डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि ये दोनों देश पहले एक ही थे, जैसे भारत और पाकिस्तान, जिन्हें सिर्फ कोरिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कोरिया का विभाजन हो गया और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया नामक दो देश बने। आज इन दोनों के बीच ऐसे हालात हैं कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। दोनों के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है। आइए जानते हैं आखिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद क्या है। ये दोनों देश क्यों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। कोरिया की ये कहानी शुरू होती है शिला राजवंश के दौर से। करीब 900 साल के शिला शासन में कोरियाई प्रायद्वीप में कोरिया चीन और जापान से अलग दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत पहचान रखता था। मगर 20वीं सदी आते आते शिला राजवंश की पकड़ कोरिया पर कमजोर पड़ने लगी। कोरिया प्रायद्वीप में करीब 1.5 दशक के दबदबे के बाद जापान ने साल 1910 में इस शिला राजवंश पर कब्जा कर लिया। मगर जापानी कब्जे के साथ ही इस मुल्क में विद्रोह की आग भड़कनी शुरू हो गई। कोरियाई लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए कई विद्रोही संगठन बना लिए, जिनमें से कुछ चीनी और सोवियत कम्युनिस्ट समर्थक थे और कई संगठनों को अमेरिका का समर्थन हासिल था। चीनी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर विद्रोही किम संग इल ने एक गोरिल्ला फौज तैयार की जो जापान से मुकाबला कर रही थी। उधर 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी दुश्मनी जापानियों को भारी पड़ी और इस युद्ध में बुरी तरह से हारने के साथ ही जापान को हथियार डालने पड़े। इसी के साथ 36 सालों की गुलामी के बाद कोरिया जापान के चंगुल से आजाद हो गया। मगर तब तक द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छटे नहीं थे। पूरी दुनिया तब दो गुटों में बंटती नजर आ रही थी, एक अमेरिका गुट और दूसरा सोवियत गुट। कोरियाई विद्रोही भी इससे अछूते नहीं रहे। कोरिया को जापान से आजादी तो मिल गई, पर जापान के कोरिया छोड़ते ही कोरिया में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। आजादी के लिए बने गुट अब दो अलग अलग पावर सेंटर में बंट गए थे। कोरिया के उत्तरी हिस्से पर अपना कब्जा जमाए किम इल संग के कम्युनिस्ट गुट को सोवियत संघ का समर्थन हासिल था, तो कोरिया के दक्षिणी हिस्से पर अपना दबदबा कायम किए हुए कम्युनिस्ट विरोधी नेता सिगमंड री के गुट को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था। अब हालात ऐसे बने कि दोनों के कब्जे वाले इलाकों को ध्यान में रखते हुए कोरिया के दो टुकड़े कर दिए गए। विभाजन के बाद एक उत्तर कोरिया बना और दूसरा दक्षिण कोरिया। मगर विभाजन का ये विवाद तो अभी शुरू ही हुआ था। जापान से आज़ादी के बाद 1947 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए कोरिया को फिर से एक राष्ट्र बनाने की पहल की। इसके साथ ही अमेरिका के समर्थन से सिगमंड री ने पूरे कोरिया पर अधिकार जमाते हुए सियोल में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गठन की घोषणा कर दी। मगर इस घोषणा के 25 दिन बाद ही किम इल संग ने प्यांगयांग में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गठन की घोषणा करके पूरे कोरिया पर अपने अधिकार का ऐलान कर दिया। बंटवारे के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक लड़ाई जारी रही। कोरिया पर अधिकार को लेकर अभी विवाद जारी ही था कि 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया के शासक किम इल संग ने चीन और सोवियत यूनियन की मदद से दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया और यहीं से शुरू हुआ कोरियाई युद्ध। इस युद्ध में सोवियत यूनियन उत्तर कोरिया की तरफ था और अमेरिका दक्षिण कोरिया की तरफ। 3 साल तक युद्ध चला, जिसमें लाखों लोग मारे गए। 3 साल की लड़ाई के बाद आखिरकार कई देशों की मध्यस्थता के बाद 27 जुलाई 1953 में दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों में तनाव बना रहा, जो आज भी जारी है। दोनों देशों की सीमा को बिना सैनिक गश्त वाली महज 2.5 मील की तारबंदी से एक दूसरे से अलग करती है। लेकिन इसके बावजूद इसे दुनिया के सबसे खौफनाक बॉर्डर के तौर पर जाना जाता है। अब चूंकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके हैं, लेकिन विभाजन के बावजूद आज भी इन दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। अमर उजाला.com